तो जी सुबह का टाइम था, नाश्ता वगैरह सब फ्री हो गए थे और तकरीबन किचन के काम से फ्री हो गए थे। तो मैंने धो लिए थे कपड़े। कपड़े धोने के बाद तो कुछ कपड़े रह गए थे जो ना माया लगनी थी, माया के बाद प्रेस होने थे और बाकी ज़्यादा थे। तो मैंने कहा चलो ये काम भी साथ साथ कर लेती हूँ और साथ साथ घर का तपड़ी वगैरह भी लगा लेती हूँ। तो इधर बच्चे थे तो मैंने कहा आप इसको ना बनाओ इतनी देर तक, क्योंकि थोड़ा सा हिलाना ही होता है, आपको पता है। थोड़ी देर मैंने कहा बॉयल आ जाएगा, इतनी देर तक दूसरा काम कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने कहा चलो मैं तपड़ी लगा लेती हूँ। काम तो घर के होते रहते हैं डेली के, आपको पता है जैसे। और लेकिन आज मैंने कहा एक हम टॉपिक पे बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। तमिल से तो आपको पता चल ही गया होगा, हस्बैंड वाइफ मियाँ बीवी कैसे खुश रह सकते हैं, लड़ाई झगड़ा ना हो। क्या वजह बन जाती है कि दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जैसे कि आपको पता, देखिए लड़ाई झगड़ा तो सब में ही होता है। कहते हैं जहाँ लड़ाई ना हो वहाँ प्यार भी नहीं होता, लड़ाई होने से प्यार भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ये भी बात ठीक है, लेकिन अगर लड़ाई ज़्यादा हो जाए या फिर हस्बैंड से बर्दाश्त ना हो, बहुत से अल्फाज या बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं जो बीवी से बर्दाश्त नहीं होते, तो आप वो काम ना करें। ठीक है, तो कोशिश करें इन बातों को आप इग्नोर करें, उन बातों से आप परहेज़ करें कि जो आपको तकलीफ़ दे रही हो, जो बातें आप उन बातों को हस्बैंड के सामने ना करें। क्योंकि देखिए मियाँ बीवी का एक ऐसा रिश्ता है कि हम हर बात, हस्बैंड तो बहुत सी बातें बीवी से नहीं शेयर करते, लेकिन बीवी की एक आदत होती है कि वो शाम में जब हस्बैंड आता है ना, शोहर आता है, तो उससे सारी अपनी बातें करती है, सारी अपने दिन की हर बातें से शेयर करती है। लेकिन बाज़ दफ़ा हमारी जो बात करना भी ना हमें नुकसानदेह हो सकता है, तो कोशिश करें आप वो बातें ना करें। देखिए सबसे पहले अपनी एक रूटीन बना लें, अपनी ज़िंदगी को आपने खुशगवार करना है। चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, चाहे आप सेपरेट रहते हो। आपके हस्बैंड सुबह जाते हैं, आप सारा दिन किचन में लगी रहती हैं। जब आपके हस्बैंड जा रहे हो ना, आपने अपने हस्बैंड को 1-2 मिनट 5-10 मिनट के लिए टाइम देना, उसके पास बैठना। ठीक है, उसके बाद वो चले जाते हैं, काम तो चलते रहते हैं ना, काम तो नहीं रुकते, तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। उसके अलावा आपकी साइड रूटीन शाम में वो आता है, उसके अलावा आज शाम में आने से पहले आप दिन में 1-2 मिनट उसे 5 मिनट कॉल कर लें, पूछ लें काम मसरूफ़ है क्या। अगर आप कॉल नहीं भी कर पाते तो आप उसको एक मैसेज प्यार से का कोई वीडियो वगैरह सेंड करते, उससे बहुत अच्छा एक मतलब प्यार बढ़ता है, लगा लें। उसके अलावा आपने करना कि आपने ना, आपके हस्बैंड शाम में आते हैं ना, तो बहुत सी ख़वातीन की आदत होती है कि वो फ़ौरन से वो बैठता पानी पियो से फ़ौरन से बताना शुरू हो जाती है, ए हो गया वो हो गया, मतलब तुम्हारी बहन ने मुझे ये बोल दिया, तुम्हारी माँ ने ये बोल दिया। देखिए वो तो ठीक है, मामले चलते रहते हैं, लेकिन आप ये देखें कि इंसान सुबह को जाता है थका हारा, पता नहीं क्या क्या फेस करके आ रहा हो, ऊपर से आप आते ही घर में ये स्टार्ट करते हैं, ये गलत बात है। ठीक है, अब वो आए, उसे सबसे पहले पानी पिलाओ। ठीक है, हंस के हुए वो आए ना, आपने ये नहीं कहा आपने बहुत से सर बांध लिया लेट गई हैं। ठीक है, दुख तकलीफ तो चलो होती है, लेकिन बाज़ की आदत मैंने देखा है कि वो ना हर टाइम बस आते हैं बीमार पड़ जाती हैं, ये नहीं वो नहीं। सबसे मेन काम आपने अपने घर को साफ रखना। ठीक है, ये बहुत चीज़ असर करती है हस्बैंड पे। अपने साफ सुथरा रहना, दूसरा आपने खुद को साफ सुथरा रखना है। उसके अलावा वो आते हैं, अपने हंस के वो मिलना है, पानी दिया। ठीक है, उसके बाद बैठी, पूछा उसकी रूटीन पूछी, जी आज क्या क्या किया, कि आज कैसे दिन गुजरा। यकीन माने आप ऐसे मतलब चार अल्फाज बोलने से ना, आप खुद यकीन माने हस्बैंड कितना रिलैक्स हो जाता है, कितना इजी फील करता है। तो उसके बाद आप मतलब फ्रेश हो, खाना वगैरह दें, क्योंकि देखिए और बातें तो आपके पास बड़ा टाइम होता है बताने के लिए, ज़ाहिर आपने बतानी है, क्योंकि बहुत सी बात छुपाई भी नहीं जाती, की भी नहीं जाती। लेकिन आप ना जो छोटी मोटी हो जाती है ना, तो घर में इग्नोर करना सीखें। आप वो ना उसके सामने शेयर किया करें जिनसे आपसे लग रहा हो। लेकिन अगर फिर भी बताने तो आप टाइम दें उसको, खाना वगैरह खाने के बाद आप उसको डिटेल बता रहे कि जी ये कुछ हुआ है। अच्छा, उसके अलावा जो हम ख़वातीन गलती करती हैं वो ये कि हम ना अपने जहाँ जो मायके की बातें ना, वो हम जो जैसी बातें ना अपने हस्बैंड से शेयर कर लेती हैं। जी, वक्ती तौर पर चलो हमें तकलीफ़ होती है, अगर बहन भाइयों में या फैमिली में कुछ ऊंच नीच हो गया तो हस्बैंड से शेयर कर लेती, वो तो ठीक है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हस्बैंड आपको ना बोल देता है, आप कि ये हो गया तुम्हारे, तो मायके में ये हो गया, तो हमसे ना ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। कोई भी ख़वातीन ये बर्दाश्त नहीं करती हैं, बस ये भी काफ़ी ना लड़ाई की वजह बनती है।
तो कोशिश करें आप ना अपने मैके की बात अपने हस्बैंड के सामने ना किया किया करें। बहुत सी ऐसी बातें नहीं, बहन भाइयों की बातें नहीं की जाती, तो आप सारी बातें ना किया करें। कर लिया करें लेकिन सारी ना किया करें। खुद आपको पता, समझदार हैं, आपको खुद पता है कि ये बात मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा आप ना अपनी ना ससुराल की बात अपने मायके ना किया करें, ठीक है? क्योंकि देखिए ज़िंदगी आपने गुजारनी है, आपके बहन भाइयों ने नहीं गुजारनी है। तो अगर आपकी बहन ने आपकी जगह गुजारनी, या आपके साथ कुछ हुआ है, आप अपनी बहन को बताती, वो उस मसले का हल निकाल नहीं निकाल सकती ना, आप खुद नहीं आपने अपने मसले का हल निकालना, तो क्यों हम अपनी मतलब ससुराल में भी इज्जत करें, कायम मायके में भी कम करें। यकीन मान, 12 साल में शादी का हो गए, मैं अपने तजुर्बे से कह रही हूँ कि जो मैंने सीखा है, जो मैंने किया है, आपकी मायके में इज्जत और ज़्यादा होगी जब अपने आप ससुराल की बुराई नहीं ना करोगे, मतलब अच्छा अच्छा फील करवाओगे, मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह सब, यकीन माने आपकी इज्जत ज़्यादा होगी। हर लेकिन अगर हम ये शो करवाते हैं हाय जुल्म हो गया, मुझे तो नंद ने ये कह दिया, मुझे सास ने ये कह दिया, ये कह दिया, हाँ उस टाइम दुख करते हैं, हाँ बड़ा गलत हुआ, लेकिन इससे ना आपकी इज्जत में कमी आती है, आपके हस्बैंड की इज्जत में कमी आती है। और जहाँ आप 4-5 बहनें हों, उनके हस्बैंड और आपके हस्बैंड की इज्जत ना हो, आपकी इज्जत ना हो, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई भी औरत इस चीज़ को पसंद करती होगी, कोई भी ऐसे पसंद नहीं करता। तो आप ना इस चीज़ को ना किया करें, क्योंकि देखिए ज़िंदगी तो गुजारनी गुजारनी है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे तरीके से गुजार लोगे, इग्नोर करके गुजार लोगे, खुश रहोगे, तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, बहुत मज़ा आएगा। 12 साल बाद, 14 साल बाद या 20 साल बाद की आपको फीस ऐसा फील होगा जैसे ना आपकी अभी शादी हुई है। और फिर क्या, बच्चे भी सीख रहे होते हैं, और बहुत सी खवातीन बस टेंशन लेके रखती हैं, या मायके की टेंशन रखती हैं। देखिए बहन भाइयों की तो टेंशन खैर होती है, कोई भी बात हो गया तो आप उसे फील करवाने से, या फेस को ऐसे फील करवाने से कि मुझे टेंशन हो रही है, या चारपाई में, ऐसे ना सेहत पे भी बहुत बुरे असरात होते हैं कि आप टेंशन ले रही हो, आपका बीपी हाई हो गया। ठीक है, आप टेंशन को ख़त्म करने की कोशिश करें, कोई बात उसका हल निकालें। सबसे पहले आपने ना कोशिश करनी है ना, आप सुबह को, चले बात तो होती रहती है, ससुराल में भी हो जाती है, मायके में भी हो जाती है, लेकिन आपने ना खुद को फ्रेश रखना है, खुद को आपने फ्रेश रखना है, आपने मुस्कुराता हुआ रहना है, आपने हंसते हुए हर किसी से मिलना है। अगर आपसे कोई कुछ भी कह भी देता है, ज़रूरी नहीं है फ़ोन से कहती है ना, मैं तो हर बात मुंह पे कर देती हूँ, तो हर बात मुंह पे भी नहीं की जाती है, एक बर्दाश्त भी की जाती है, तो मेरे ख्याल से बर्दाश्त करनी चाहिए। इज्जत आपकी ज़्यादा होनी है, करने जो बात करेगा उसकी इज्जत ज़्यादा नहीं होगी, उसकी कम होती है, और जो बर्दाश्त करता है उसकी ज़्यादा होती है। तो ये कि अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाए, छोटी सी ज़िंदगी है, कुछ कुछ भी नहीं पता कब वो क्या हो जाना, देखें मौत तो बरहक है, वो तो आनी ही आनी है, लेकिन अल्लाह पाक ने जो मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया ना, इसको एक खुशगवार ज़िंदगी बना के गुजारें। तो मैं एक छोटी सी ट्रिप लगा लें, एक छोटा सा मशवरा लगा लें, जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है, जो कि मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से सीखा है, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप एक दफ़ा इस चीज़ को करके देखें कि आपने हंसते हुए मिलना है, ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन उसको शो नहीं करवाना, अपनी बातें थोड़ी सी अपने तक रखें, और अपने आप को फ्रेश रखें। आप यकीन माने एक दिन में अलबत्ता तो हस्बैंड होते एक दिन में नोट कर जाते हैं, आपको फ़ौरन बोलेंगे, लेकिन 1-2 दिन आप करके देखिए, खुद को इतना इजी फील करवाएंगी। तो काम तो ज़िंदगी के चलते रहते हैं, टेंशन भी चलते रहते हैं, लेकिन खुद की ज़िंदगी को ना ख़राब करें। ये छोटी सी ज़िंदगी, इसको एंजॉय करना सीखें, अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ तो खुश रहा करें। बस अल्लाह पाक सबको खुश